हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। और ये जो वीक निकला है वो काफ़ी वोलेटाइल और या ये कह सकते हैं आप वन साइडेड तेज़ी, उससे बाद में बात करेंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पिछले कई दिनों से, मतलब महीनों से कई लोगों का रिक्वेस्ट, मैसेज एंड कॉल हेजिंग के रिगार्डिंग। निफ्टी की मैंने बहुत सारी हेजिंग वाली स्ट्रेटजी अपडेट कर रखी है, बट कुछ लोगों का कॉल आया और बहुत सारे मैसेजेस, रिक्वेस्ट भी कि सर निफ्टी फ्यूचर को आपने पुट से बताया कैसे हेज करना है, तो क्या मैं निफ्टी फ्यूचर को कॉल से बेच के हेज कर सकता हूँ? और कई लोग इस बात से मुत्तफिक भी, कई लोग इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, पुट को बाई करने की जगह कॉल को सेल करके काम करना चाहिए। अगर निफ्टी आप बाई कर रहे हैं तो, और निफ्टी सेल कर रहे हैं तो पुट को सेल करके काम करना चाहिए। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूँ। निफ्टी हेजिंग, कॉल सेल करके हेज करना सही है या फिर पुट बाई करके हेज करना सही है? आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है ना। अभी इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके। और टेलीग्राम पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, जिसका लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है ना। आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल मनी मैनेजमेंट के नाम से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है नीचे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप देख सकते हैं मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। निफ्टी फ्यूचर मैं यहाँ पे 11,800 पे बाई कर रहा हूँ, ये बाई, और साथ में मैं 12,000 की कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने इसका प्रीमियम कंसिडर किया है 100 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप प्रीमियम आपके हिसाब से एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल के चेक कर सकते हैं, अदरवाइज जो रियल प्रीमियम है उससे भी चेक कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया प्रीमियम लिया है 12,000 की कॉल का। अब निफ्टी फ्यूचर मैंने क्यों बाई किया है? क्योंकि मुझे निफ्टी यहाँ से तेज़ लग रही है, ठीक है। अगर मेरा ये प्रेडिक्शन है कि निफ्टी 12,000 के ऊपर नहीं लग रही है, ठीक है, तब तो ये आपके लिए ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से बाज़ार अभी चल रहा है, 10,800 से लेके 11,800, 1,000 पॉइंट की तेज़ी आई आपको निफ्टी में। अगर इतनी वोलेटिलिटी रही और आप अगर ऐसी पोजीशन बनाते हैं तो ये पोजीशन आपके लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा। मतलब अगर 11,800 से लेके 12,000 तक निफ्टी आती है, 200 पॉइंट का गैप है, ठीक है। लेकिन 12,000 के ऊपर जहां निफ्टी निकलती है, करेक्ट, तो वहां से आपका लॉस, मतलब वहां से आपका प्रॉफिट बंद हो जाएगा। 200 का जो प्रॉफिट है वो लॉक होके, और फिर यहां से आपका इसमें लॉस शुरू होगा कॉल में, और इसमें प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट दोनों का जो है 200 पॉइंट का था वो लॉक हो गया। हालांकि अगर आप ब्रेक इवन निकाले तो 100 रुपये आपने इसका प्रीमियम दिया है, तो 12,100 के बाद इसमें से लॉस शुरू होगा, क्योंकि आपने 100 रुपये ऑलरेडी प्रीमियम दिया है। तो 12,100 से आपका लॉस कॉल में लगना शुरू होगा, करेक्ट है, क्योंकि 100 रुपये आपने प्रीमियम दिया और 11,800 पे आपने निफ्टी बाई की थी। तो 12,100 तक आपकी निफ्टी तो सेफ है, मतलब यहाँ आपको 300 पॉइंट मिल रहे हैं निफ्टी में, और ये 300 पॉइंट आपका जो है वो लॉक हो गया। अब अगर मान लो निफ्टी यहाँ से 12,500 आ जाती है, निफ्टी अगर 12,500 आ जाती है, तो भी जो आपको प्रॉफिट है वो 300 ही होना है। 12,500 या फिर 12,800। 12,800 क्यों ले रहा हूँ? इस हफ्ते में आपको 1,000 पॉइंट की तेज़ी आई पिछले 10 दिन में निफ्टी में। अगर निफ्टी 12,800 आ जाती है यहाँ से 11,800 से, तो आपको निफ्टी में तो कितना मिलेगा? 1,000 पॉइंट मिल गया, ठीक है। लेकिन जो 12,000 की आपने कॉल बेच रखी है, अगर ये 12,800 पे क्लोजिंग आएगी तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 800 रुपये हो जाएगी ना, 800 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो लॉस इसमें आपको 700 पॉइंट का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 100 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम भी दिया है। तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे लॉक है। 300 से पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते अगर आप ऐसी पोजीशन बना रहे हैं कि निफ्टी बाई कर रहे हैं, आपको तेज़ी लग रही है, बट साथ में आप कॉल सेल कर रहे हैं। जब भी कोई ऑप्शन आप सेल करते हैं तो रिस्क उसमें अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है, ये आपको अच्छे से पता है।
एक सिनेरियो तो आपने ये समझ लिया कि आपने जो पोजीशन बनाई है, आपका जो प्रेडिक्शन है, बाजार उस हिसाब से चला तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट वो लिमिटेड हो रहा है, आपका प्रॉफिट जो है वो लॉक हो गया। करेक्ट है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि हमने जो पोजीशन बनाई है, बाजार अगर मेरे को फेवर नहीं किया, अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया कि निफ्टी तेज लग रही थी इसलिए बाय करके मैंने कॉल सेल कर दिया, तो क्या होगा। निफ्टी आपने बाई की थी, मान लो निफ्टी 11,800 से, ठीक है, स्लिप करके 11,000 आ गई। कितनी आ गई? 11,000। इसमें लॉस कितना होगा आपको? 800 पॉइंट का, माइनस 800 पॉइंट। निफ्टी में आपको 800 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। और आपने कॉल कितने में बेचा है? 12,000 का, 100 रुपये में। 800 रुपये का यहाँ लॉस है, 100 रुपये आपको प्रॉफिट होगा जो आपने कॉल बेचा है। तो आपको यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा? -700 पॉइंट। मतलब क्या समझ में आया कि अगर आपका प्रेडिक्शन सही है, बाजार ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट तो आएगा, प्रॉफिट लॉक है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन अगर आप गलत हो गए, आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया और मार्केट टूट गया, तो रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। क्योंकि हो सकता है कि 11,000 से भी नीचे आ जाए निफ्टी, हो सकता है कि 11,500 पे ही क्लोज हो जाए, तब भी आप यहाँ पे लॉस में रहेंगे। अगर निफ्टी 11,700 बंद हो जाती है तो 100 पॉइंट आपको निफ्टी में लगेगा और 100 पॉइंट यहाँ कॉल से मिल जाएगा। तो इतना कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि इस दिन या इस वीक में, इस 10 दिन में बाजार 100 पॉइंट के ही रेंज में रहने वाला है। और बाजार जिस लेवल पे कह रहा है, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जिन भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, जिन भी लोगों ने नहीं पूछा था, और जो इस तरह से हेजिंग करते हैं, उनको इस तरह से हेजिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जब भी हेजिंग कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉक है, प्रॉफिट लिमिटेड है, और रिस्क आपका अनलिमिटेड है। रिस्क आपका अनलिमिटेड है। ये चीज़ समझ लिया आपने। अब हम आते हैं जो मैं जनरली करवाता हूँ, बताता हूँ। हालांकि मैं डबल लेयर ही बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ट्रिपल लेयर, 4 लेयर और 6 लेयर भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इसको समझ ले। निफ्टी 11,800 पे सेम एग्जांपल मैंने बाई किया, मुझे बाजार तेज लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने निफ्टी 11,800 की एट द मनी पुट ऑप्शन यहाँ पे कितने मिली? 200 में। एट द मनी ऑप्शन है तो प्रीमियम तो ज़्यादा होगी, है ना, 200 रुपये में मैंने ले ली। अब अगर इसमें 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं। अगर निफ्टी 11,800 ही बंद हो गई तो निफ्टी में तो कोई लॉस नहीं लगेगा, लेकिन ये जो कॉल आपने बाई किया है इसमें आपको 200 पॉइंट का लॉस लग जाएगा। पर निफ्टी मैंने क्यों ली? निफ्टी मुझे तेज़ लग रही थी, बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं रॉन्ग हो गया, अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया, अगर मार्केट मेरे को फेवर नहीं किया, तो ये मेरे को प्रीमियम बाई कर रहा हूँ, ये मेरे को बचाएगा। वो कैसे, आप देखते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पे निफ्टी आ गई 12,500, ठीक है। तो निफ्टी में आपको कितना मिल गया? निफ्टी में आपको मिल गया 700 पॉइंट। करेक्ट है, 11,800 में बाई किया था तो 12,500 पे 700 पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। और 11,800 की जो कॉल ऑप्शन बाई की थी, ये क्या हो जाएगी? ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लॉस कितना हुआ? 200 पॉइंट का। फिर भी आपको कितने पॉइंट मिल गए? 500 पॉइंट मिल गए। 500 पॉइंट फिर भी मिल गए। अगर निफ्टी मान लो यहाँ 13,000 चल जाए, 14,000, मतलब ये जो पोजीशन आपने बनाया है, इस पोजीशन में आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए आप कैसा पोजीशन बनाना चाहते हैं, जहाँ पे रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है वो, या जहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है वो, या जिनको हेजिंग नहीं आती है ना, वो सीख ले। क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि लोग आजकल ऐसी हेजिंग पोजीशन और स्ट्रैटेजीज बना के दे रहे हैं जहाँ पे उनका रेशियो का अता पता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बना क्या रहे हैं। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई कॉल दे रहा है तो भी ध्यान रखना है ना। और साथ के साथ वो जो IPO वाला वीडियो बंद कीजिए, ये सीखिए, ठीक है ना। ये एक साइड का ले लिया कि अगर बाजार ऊपर जाता है तो हमारे को ये प्रॉफिट हो सकता है, ये 500 पॉइंट का। एट द सेम टाइम इफ़ आई एम गोइंग रॉन्ग, अगर मेरा व्यू गलत गया, देन व्हाट विल हैपन विद दिस पोजीशन? सो लेट्स हैव अ लुक। अगर मान लो कि निफ्टी यहाँ पे आ गई 11,000, सेम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं,
और मैंने 11,800 में बाई किया था, तो यहाँ पे मेरे को लॉस कितना हो गया, 800 पॉइंट का, 800 पॉइंट का लॉस हो गया। अब ये जो मैंने 11,800 की पुट ली थी, तो 11,000 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 800 रुपये होगी, इंट्रेंसिक वैल्यू 800 रुपये होगी। लेकिन क्योंकि मैंने 200 का प्रीमियम दिया है, तो 200 मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो कितना बच गया, 600। तो पुट में मुझे कितना मिल गया, 600, तो लॉस कितने का हो गया मुझे, 200। बाजार यहाँ पे अगर टूटने लगा तो यहाँ पे कितना, 700 पॉइंट का लॉस हो रहा था, यहाँ पे आपको 200 पॉइंट का लॉस हो रहा है। सेलिंग और बाइंग हेजिंग में ये फ़र्क है। 500 पॉइंट से आपको बचा रहा है एक लॉट में। यही अगर और यहाँ से मान लो 9,000 भी निफ्टी आ गई ना, तो लॉस आपको सिर्फ 200 पॉइंट के लगना है, विच इज़, मैंने कहा रिस्क इज़ लिमिटेड एंड द प्रॉफिट रिवॉर्ड इज़ अनलिमिटेड। दैट्स वाई whenever you are executing the position must be in this manner। इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जैसा देश वैसा वेश, मतलब जैसा बाजार चल रहा है पोजीशन आपको वैसा ही बनाना है। अगर बाजार वोलेटाइल नहीं है एंड इफ़ यू आर गोइंग विद दिस पोजीशन यू विल बी इन लॉस। अगर बाजार का व्यू आपको क्लियर नहीं है और आंख बंद करके जैसे आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग और गैम्बलिंग और वो स्टॉप लॉस वाला ट्रेड मारते हैं ना, वहाँ लॉस होता है, तो यहाँ पे भी लॉस होना है। योर आइज मस्ट बी ओपन, योर व्यू मस्ट बी क्लियर कि क्या रहना है, देन एग्जीक्यूट योर हेजिंग स्ट्रेटजीज। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव नॉट टू बी कंपल्सिव ट्रेडर, करेक्ट। जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पोजीशन बनाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, बनाना तो हेजिंग में ही है, नेकेड नहीं बनाना है, वो तो मेरा फंडा है। ये फंडा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मैंने एक भी चैनल यूट्यूब पे ऐसा नहीं देखा जो आपको ये सजेस्ट करता हो कि आपको जब भी पोजीशन बनाना है हेजिंग में बनाना, अदरवाइज़ आपको नहीं बनाना है। सब अनाप शनाप की 3 कैंडल और 4 कैंडल और 2 कैंडल सबके ऐसे बत्ती गुल हो जाते हैं। जब 800 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर नीचे होता है ना, सब फंडामेंटल और टेक्निकल सब हवा में उड़ जाता है। बचता कौन है, सिर्फ हेजिंग वाला बचता है। और ये हिस्ट्री है, उठा के देख लो आप। मैं तो 10 साल से हूँ, आप तो हो सकता है और पहले से हो गए। हिस्ट्री उठा के देख लो कि पत्ते की तरह कितने लोग उड़ गए, चाहे वो कमोडिटी हो, इक्विटी हो या करेंसी हो। मैं तीनों सेगमेंट में काम करता हूँ, इक्विटी में भी, कमोडिटी में भी और करेंसी में भी। बट फिलहाल सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ, और कमोडिटी तो मैं आपको कभी नहीं समझाऊंगा, करेंसी ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि कमोडिटी से मेरा बहुत डिस्टेंस है, नहीं काम करता हूँ मैं। किया हूँ, करता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, पर मैं आपको मना भी नहीं करता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर कॉल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लोगों का बहुत कॉल और बहुत मैसेज आया कि सर मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी बताई थी अपने वीडियो में, बोले सर अगर ये करेंगे तो क्या दिक्कत है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ ख़त्म करने से पहले। मैं आपको ये बताऊँगा कि ये स्ट्रैटेजी बनाना कब फ्रूटफुल है, ये पोजीशन कब फ्रूटफुल है, और ये पोजीशन क्या निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शन में बनाना फ्रूटफुल है या नहीं है, और ये पोजीशन डबल में एग्जीक्यूट होती है या नहीं, या ये वाली जो पोजीशन है वो स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा फ्रूटफुल है। ये मैं आपको जल्दी इसके लिए एक वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा कि ये पोजीशन कहाँ पे फ्रूटफुल है ये बनाना, है ना। इसीलिए ये पोजीशन सब जगह मत बनाया कीजिए। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो यार। थैंक यू सो मच।